दीक्षा ज्ञान, जहां परंपरा मिलती है आधुनिकता से, प्रस्तुत करता है कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण विधि। जब दीपों की रोशनी गंगा के जल से मिलती है, तब तुलसी की परिक्रमा में श्रद्धा की ध्वनि गूंजती है। जब मंत्रों की ध्वनि आत्मा को स्पर्श करती है, तब आता है यह कार्तिक पूर्णिमा का दिव्य दिन। कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसा दिन जब देवता स्वयं पृथ्वी पर दीप जलाते हैं। इस दिन किए गए यह 9 कार्य जीवन को पवित्रता, पुण्य और शांति में भर देते हैं। आइए जानते हैं वो कार्य जो इस दिन अवश्य करने चाहिए। पहला कार्य है गंगा स्नान या तीर्थ स्नान, जिसमें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यह आपके पापों से मुक्ति का पहला और सबसे प्रभावशाली उपाय है। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। दूसरा कार्य है दीपदान। इसमें शाम को तुलसी के पास जाकर या अपने मंदिर में या नदी के किनारे दीप जलाएं। यह देव दीपावली का प्रतीक है, जब देवता भी स्वयं दीप जलाते हैं। यहाँ हर एक दीपक एक कामना, एक श्रद्धा और एक आभार का प्रतीक होता है। हमारा तीसरा कार्य है भगवान विष्णु और शिव की संयुक्त पूजा करना। यहाँ भगवान श्री हरि को तुलसी दल और भगवान शिव शंकर को बेलपत्र अर्पित कर उनको खीर और भांग धतूरा का भोग लगाएं। यह दिन इन दोनों भगवानों के लिए संयुक्त आराधना का पर्व है, जो समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है। हमारा चौथा कार्य है व्रत और मंत्र जाप। इस दिन हम भगवान श्री हरि और भगवान शिव के लिए व्रत रखते हैं और इन मंत्रों का जाप करते हैं। इसमें भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और शिव चालीसा का पाठ आत्मिक शुद्धि का मार्ग माना जाता है। इन दोनों की शक्ति से मन शांत और आत्मा प्रकाशित होती है। पांचवा कार्य है दान पुण्य। इस दिन अन्न, वस्त्र, तावा, दीपक और घी का दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दान से न केवल दूसरों को सुख मिलता है, बल्कि आत्मा भी प्रसन्न होती है। छठा कार्य है रात्रि जागरण और भजन कीर्तन। रात में दीप जलाकर भजन करें, भगवान श्री हरि और शिव शंकर का कीर्तन करें। यह आत्मा को आनंद और शक्ति से भर देगा। भक्ति की ध्वनि जब वातावरण में गूंजती है, तो वहाँ स्वयं यह दोनों देवता उपस्थित होते हैं। हमारा 7वां कार्य है तुलसी पूजन और परिक्रमा। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे में भगवान विष्णु का वास है, इसीलिए तुलसी के पौधे की आज पूजा करना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तुलसी के पौधे की पूजा करें और परिक्रमा लगाएं। तुलसी विवाह का दिन और आज का दिन विशेष रूप से तुलसी पूजन का होता है। आज के दिन तुलसी माता को दीप अर्पित करें और उनका आशीर्वाद लें। 8वां कार्य है ध्यान और आत्मचिंतन। एकांत में बैठकर भगवान विष्णु और भगवान शिव शंकर का ध्यान करें। हमारे आत्ममंथन और आत्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ है। आपके भीतर के प्रकाश को खोजें, यही आपका सच्चा दीपदान है। हमारा 9वां कार्य है पितृ तर्पण। जल में तिल और कुश डालकर पितरों को तर्पण करें। आज के दिन ऐसा करने से पितृ दोष का निवारण होता है और आपके पितरों की कृपा आप पर होती है। पूर्वजों की स्मृति में किया गया यह कार्य अत्यंत पुण्यदायक होता है। इससे आपके पितृ खुश होते हैं। यह 9 कार्य करने से आपकी कार्तिक पूर्णिमा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। श्रद्धा, विधि और भावना से भगवान श्री हरि और भगवान शिव शंकर की पूजा करते हुए अपना दिव्य दिन मनाएं। ऐसे ही दीक्षा ज्ञान के साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दीक्षा ज्ञान आपकी श्रद्धा का डिजिटल साथी।